हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनिल सिंह और मैं लेकर आया हूं आपके सामने मेरा सेकंड वीडियो। इस वीडियो को समझने के लिए इस वीडियो को आपको एंड तक देखना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको इस घड़ी का वीडियो क्यों दिखा रहा हूं। क्या यह वीडियो एक समय की इंपॉर्टेंस के बारे में है? नहीं, समय तो अपने जीवन में इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन आज हम इसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। आज मैं कुछ अलग टॉपिक लेके आया हूँ। एक दिन मैं घर पर बैठे बैठे अपनी दीवार घड़ी को देख रहा हूँ और मुझे उसमें 3 सुइयाँ चलती हुई नज़र आ रही है। अब आप कहेंगे कि इसमें कौन सी नई बात हुई, 3 ही सुइयाँ होती हैं, बट ये तीनों सुइयाँ अपनी अलग अलग स्पीड से चल रही थी। यह उदाहरण अपनी रियल लाइफ से भी अपन कनेक्ट कर सकते हैं। आप इस घड़ी को देखोगे तो आप इसमें देख पाओगे कि इसमें 3 सुइयाँ हैं और जो सेकंड की सुई है वो आपको सबसे ज़्यादा मेहनत करते हुए, सबसे ज़्यादा चलती हुई, सबसे ज़्यादा अस्त व्यस्त, सबसे ज़्यादा एनर्जी वेस्ट करती हुई नजर आएगी। ऐसा लगता है कि यही सबसे ज़्यादा मेहनत कर रही है, लेकिन इसकी वैल्यू इस घड़ी की तीनों सुइयों में सबसे कम होती है। दूसरी जो सुई है वह मिनट की सुई है। यह सुई सेकंड की सुई से कम चलती हुई नजर आएगी, कम मेहनत करती हुई नजर आएगी और कम एनर्जी वेस्ट करती हुई नजर आएगी, कम अस्त व्यस्त नजर आएगी। लेकिन क्या इस सुई की वैल्यू भी सेकंड की सुई के बराबर है? तो आंसर इज नो। इसका आंसर नहीं है। सेकंड की सुई से मिनट की सुई की वैल्यू ज़्यादा होती है। भले ये मेहनत उससे कम कर रही हो, लेकिन इसकी वैल्यू सेकंड की सुई की वैल्यू से ज़्यादा होती है। मिनट की सुई का एक कदम सेकंड की सुई के 60 कदम के बराबर है। अगर सेकंड की सुई 60 बार मेहनत करेगी, 60 बार चलेगी, 60 कदम चलेगी, तब वह मिनट की एक कदम के बराबर ही हो पाएगी। तीसरी जो सुई है वह है सबसे बड़ी सुई, घंटे की सुई। सबसे छोटी नजर आएगी, लेकिन इसकी वैल्यू सबसे बड़ी है। इसका एक कदम मिनट के भी 60 कदम के बराबर होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मिनट भी 60 बार चलेगी तब वह घंटे की एक कदम के बराबर ही हो पाएगी। तो घंटे के एक कदम को अपन इसका कदम नहीं बोल के इसको एक छलांग बोलेंगे। यह सबसे कम अस्त व्यस्त, सबसे कम मेहनत करती हुई नजर आएगी, सबसे कम एनर्जी को वेस्ट करते हुए नजर आएगी, लेकिन इस सुई की वैल्यू सबसे ज़्यादा है। इन तीनों सुइयों में इसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा है, इसकी कीमत सबसे ज़्यादा है। भले ही ये मेहनत कम करती हो, लेकिन इसके लिए बाकी की दोनों सुइयाँ, सेकंड और मिनट की सुई, दोनों इसके लिए काम करती है और उसके की वैल्यू सबसे ज़्यादा दिखाई पड़ती है। ऐसे ही उदाहरण अपनों को अपनी रियल लाइफ में, अपने आसपास के एनवायरनमेंट में देखने को मिलेंगे, जिसमें 3 टाइप के लोग मिलेंगे। एक फर्स्ट कैटेगरी वाले लोग जो सेकंड की श्रेणी में लेते हैं अपन, वे लोग जिनकी थॉट पावर कमज़ोर होती है, जो संकीर्ण सोचते हैं, ज़्यादा दूर की नहीं सोच पाते हैं, बहुत करीब की सोचते हैं, शॉर्ट टर्म विजडम रखते हैं और छोटे से छोटे चीज़ में अपने आप को संतुष्ट कर लेते हैं, लेकिन अपनी सोच को ज़्यादा बड़ा नहीं कर पाते, खोल नहीं पाते, अपनी सोच को विकसित नहीं कर पाते हैं। ये मेहनत करते हुए तो नज़र आएंगे, ऐसा लगेगा ये बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन इनके काम की वैल्यू सबसे कम होती है। दोस्तों, ये ऐसा दिखाएंगे कि जैसे मेहनत ज़्यादा कर रहे हैं, काम ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन इनके काम की वैल्यू कम होती है। दूसरी जो कैटेगरी होती है, जिसे अपन मिनट वाले में लेंगे, वो थोड़े एडवांस होते हैं, अपने काम को प्लानिंग से करते हैं और हार्डवर्क के स्थान पर अपने हार्डवर्क के साथ साथ थोड़ी मेहनत के साथ अपने उसमें स्मार्ट वर्क भी करते हैं। सेकंड जो कैटेगरी है वह जो मिनट वाली, इस कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो अपने काम तो करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन मेहनत के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करते हैं। हार्ड वर्क तो करते हैं, हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी करते हैं, जिससे उनके काम की वैल्यू बढ़ जाती है। तीसरी जो कैटेगरी है, जिसे अपन टॉप कैटेगरी कहेंगे, जिसे अपन आवर वाले या घंटे वाली सुई के बराबर मानेंगे, इस कैटेगरी के जो लोग होते हैं उनकी थॉट पावर बहुत मजबूत होती है। वो अपनी हर एक थॉट को बहुत प्लानिंग के साथ सोचते हैं और अपने हर एक काम को इतनी प्लानिंग के साथ करते हैं। अपने हर एक दिन का उपयोग, अपने हर एक सेकंड का उपयोग कैसे करना है वो सब कुछ जानते हैं और अपने हर टाइम को एक वैल्यूएबल टाइम बनाते हैं, जिससे उनके टाइम की वैल्यू भी बढ़ जाती है।
दोस्तों ये जितना हार्ड वर्क करते हैं उतना ही स्मार्ट वर्क करते हैं। जिनको हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क मिलकर इनको जो रिजल्ट मिलता है वो कई गुना ज़्यादा होता है। दोस्तों इस एग्जाम्पल का उपयोग अपने डेली लाइफ में भी कर सकते हैं। यदि आप स्टूडेंट हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं यूँ नहीं कह रहा हूँ कि आप मेहनत मत करो, आपको खूब मेहनत करनी है, लेकिन उस मेहनत को आपको हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। यदि आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपने काम को स्मार्टली करोगे तो आपको रिजल्ट भी बेहतर मिलेगा। आपको देखना है कि एग्ज़ाम पैटर्न कैसा है, पुराने सालों के पेपर कैसे हैं, किस बेस पर जो बोर्ड है वो पेपर बना रही है, कैसे प्रश्न आ रहे हैं और कहाँ से प्रश्न आ रहे हैं। अगर आप इन सब चीज़ों का, पुराने पेपर का और एग्ज़ाम का एनालिसिस करके तैयारी करोगे तो ये आपका स्मार्ट वर्क होगा, और उसके बाद जो आप मेहनत करोगे वो आपका हार्ड वर्क होगा, और फिर दोनों चीज़ मिलकर आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो बहुत ही बेहतर होगा। इस तरह आप यदि किसी भी फील्ड में काम कर रहे हो तो आपको अपने काम की वैल्यू बढ़ानी होगी। हो सकता है कि अब हम सेकंड के स्थान पर हो, मिनट के स्थान पर हो, लेकिन अपन को पहुंचना शीर्ष पर है। शीर्ष पर पहुंचने के लिए अपन को हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों स्मार्ट वर्क भी ज़रूरी है, हार्ड वर्क भी ज़रूरी है। इन दोनों को मिलाकर ही अपन को रिजल्ट बेहतर मिल पाएगा। जहां हो सकता है आपको मेहनत कम करनी पड़े, लेकिन आपके काम की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी। एक अंग्रेजी की मशहूर कहावत है, वर्क हार्ड एंड यू विल अर्न गुड रिवार्ड, वर्क स्मार्ट एंड यू विल अर्न ग्रेट रिवार्ड, बट वर्क हार्ड एंड वर्क स्मार्ट एंड यू विल अर्न एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अवार्ड। तो दोस्तों यह मेरा व्यू था जो मैंने स्मार्ट वर्क के बारे में रखा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और इसको अपने दोस्तों के साथ और उन लोगों के साथ शेयर करें जो अपने काम को स्मार्टली करना जानते हैं और स्मार्ट तरीके से अपने काम को करना पसंद करते हैं। तो इस वीडियो को बिल्कुल फैला दे अपने सब दोस्तों के साथ, और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।